आज बात करेंगे द हैंडसम शशि कपूर के बारे में। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को कलकत्ता में हुआ था। उन दिनों पृथ्वीराज कपूर का परिवार कलकत्ता में रहता था। बचपन से ही शशि अपने पिता के थिएटर के साथ पूरा भारत घूमने लग गए थे। शशि ने 4 साल की उम्र से ही स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया था। पहली बार शशि कपूर ने एज चाइल्ड आर्टिस्ट 1945 की के एल सहगल की फिल्म तदबीर में काम किया था। फिर 1948 में आग में राज कपूर के बचपन का रोल निभाया। 1950 में समाधि और संग्राम में शशि ने अशोक कुमार के बचपन का रोल निभाया। 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल निभाया। 18 साल की उम्र तक शशि पृथ्वी थिएटर के एक्टर और असिस्टेंट स्टेज मैनेजर बन गए थे। 1956 में कलकत्ता में पृथ्वी थिएटर भी परफॉर्म करने वाला था और इंग्लिश एक्टर जेफरी कैंडल का ग्रुप शेक्सपियरन भी परफॉर्म कर रहा था। वहीं शशि कपूर और जेफरी कैंडल की एक्ट्रेस बेटी जेनिफर कैंडल को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन जेनिफर के पिता इसके खिलाफ थे। जुलाई 1958 में शशि की भाभी यानी शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली की मदद से शशि और जेनिफर ने शादी कर ली। शशि कपूर की एज मेन लीड पहली फिल्म 1961 में आई यश चोपड़ा की धर्मपुत्र। 1961 से 1964 तक शशि कपूर की सभी हिंदी फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन एक्ट्रेस नंदा को शशि पर यकीन था। उनका कहना था कि शशि में काबिलियत है, इसलिए नंदा ने शशि के साथ 1962 से 1968 के दौरान 8 फिल्में साइन कर ली थीं। 1963 में शशि कपूर और लीला नायडू ने मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस की एक इंग्लिश फिल्म में काम किया था, जिसके डायरेक्टर इस्माइल मर्चेंट थे। फिल्म का नाम था द हाउस होल्डर। इस फिल्म के बनने में सत्यजीत रे ने भी काफ़ी मदद की थी। ये फिल्म कामयाब हुई थी। 1965 का साल शशि कपूर के लिए टर्निंग पॉइंट था। इस साल शशि कपूर की इंग्लिश फिल्म शेक्सपियर वाला बहुत बड़ी हिट हुई। 1965 ही में शशि कपूर की सोलो हीरो हिंदी फिल्म्स जब जब फूल खिले और मोहब्बत इसको कहते हैं बहुत बड़ी हिट हुई। दोनों में नंदा उनकी हीरोइन थी। उसी साल यश चोपड़ा की मल्टी स्टारर वक्त ब्लॉकबस्टर हिट हुई। 1965 से 1970 तक नंदा और शशि कपूर की 3 और फिल्में सुपरहिट रहीं। नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, राजा साहब और रूठा ना करो। दोनों की 8 में से जो 3 फ्लॉप थीं वो थीं चार दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथ और जुआरी। 1961 से 1974 तक शशि कपूर ने सिर्फ 5 मल्टी स्टार कास्ट मूवीज़ में काम किया। राजेश खन्ना की तरह शशि कपूर भी सोलो हीरो फिल्म पर ध्यान रखते थे, लेकिन 1974 से 1977 तक शशि कपूर की 20 में से 10 फिल्में फ्लॉप हो गईं। तब शशि कपूर ने उन मल्टी स्टार फिल्मों में काम करने का फैसला किया जिनमें 2 मेन लीड हीरो होंगे, एक वो खुद होंगे और एक कोई दूसरा। मल्टी स्टार फिल्मों में भी शशि अपने को स्टार अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, जितेंद्र, ऋषि कपूर और रणधीर कपूर से ज़्यादा पैसे लेते थे, लेकिन संजीव कुमार, प्राण और धर्मेंद्र को उतने ही पैसे मिलते थे जितने शशि कपूर को। सिर्फ राजेश खन्ना शशि कपूर से ज़्यादा पैसे लेते थे। 1970 से 1975 तक शशि कपूर सेकंड हाईएस्ट पेड हिंदी एक्टर थे। ये टैग शशि ने देव साहब के साथ शेयर किया। उस दौर में देव आनंद सेकंड हाईएस्ट पेड हिंदी एक्टर थे। पहले नंबर पर थे राजेश खन्ना। 1976 से 1982 तक शशि कपूर ने विनोद खन्ना के साथ थर्ड हाईएस्ट पेड हिंदी एक्टर का टैग शेयर किया। 2014 में
1960 के दशक के दौरान कास्टिंग काउच के बारे में बात करते हुए शशि कपूर ने कहा था कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कैसे सीनियर एक्ट्रेसेस धर्मेंद्र और संजय खान को ब्लैकमेल करती थी। मैं शुक्रगुजार हूँ नंदा का, जो हमेशा मेरे साथ बहुत तहजीब से पेश आई और मेरी सपोर्ट की। शशि कपूर ने 61 सोलो लीड हीरो फिल्म्स की, जो उनके ख़ानदान में किसी और हीरो ने नहीं की। इन 61 सोलो फिल्मों में 35 सुपरहिट रहीं। शशि ने 53 मल्टी स्टार कास्ट मूवीज़ में काम किया। इनमें से 33 सुपरहिट थीं और 20 फ्लॉप थीं। कुल मिलाकर एज मेन लीड हीरो उनकी 114 फिल्मों में 68 फिल्में हिट रहीं। इनके अलावा बहुत सी फिल्मों में शशि कपूर ने स्पेशल अपीयरेंस, गेस्ट रोल, कैरेक्टर रोल्स भी किए। टोटल लगभग 175 फिल्मों में काम किया। शशि ने 7 इंग्लिश फिल्मों में भी एज लीड हीरो काम किया, जिनमें से 5 इंडिया के बाहर बड़ी हिट रहीं। शशि ने 1987 की फिल्म सैमी एंड रोजी गेट लेड में सपोर्टिंग रोल निभाया। 1988 में शशि कपूर ने पियर्स ब्रॉसनन स्टारर फिल्म द डिसीवर्स में नेगेटिव रोल निभाया। ये दोनों फिल्में भी हिट रहीं। शशि कपूर ने दादा साहब फाल्के अवार्ड भी हासिल किया, 3 नेशनल अवार्ड और 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। 4 दिसंबर 2017 को लिवर सिरोसिस की वजह से शशि कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए और छोड़ गए अपनी सुंदर स्माइल जैसी सुंदर यादें।